इधर हेमंत जी को डाल दिया, उधर केजरीवाल जी को डाल दिया, चलिए और इधर हमको भी डाल दिया। हमको भी डाल दिया गया था आपके सरकार के द्वारा, इसे कहिएगा तो फिर हम भी 8 महीना जेल में रह के आए हैं। एक बात के लिए जेल में आप लोग डाल दिए, तो आप लोग भी जेल में डाल रहे हैं, वो लोग भी जेल में डाल रहे हैं, तो अंतर क्या है? महंगाई कर दिया है नरेंद्र मोदी जी, उसके लिए मजबूत है। 400 रुपया सिलेंडर था, अब उसको 1100 रुपया कर दिया, इसके लिए नरेंद्र मोदी मजबूत हो गए। जितना सरकारी धन संपदा को बेच दिया, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी मजबूत हो गए। जहाँ पर शिक्षा का अभाव है, जहाँ पर गरीबी रेखा से निचले तबके के लोग रहते हैं, वहाँ पर कैसे इसको भेद पाइएगा? वहाँ तो खाली मोदी 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 चल रहा है। ममता जी यहाँ की बेटी है, यहाँ जन्म ली है सिंगरा में, पलामू की धरती पर, और बीडी राम जी जन्म लिए हैं बक्सर में, बिहार में। लड़ाई मूलवासी और बाहरी के बीच में तो नहीं हो गया है ना? आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड का सियासी पारा 7वें आसमान में चढ़ गया है, और बात पलामू संसदीय क्षेत्र की हो और यहाँ का सियासी पारा 42 डिग्री से ऊपर न हो तो कैसे काम चलेगा? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पलामू संसदीय क्षेत्र में 13 मई को मतदान होने वाला है, और उसी को लेकर जो है आज पलामू समरनाहालय में जो है बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं बीडी राम, उनके द्वारा नामांकन किया गया, और इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं ममता भूया, उनके द्वारा नामांकन किया गया। तो इंडिया गठबंधन से जो है एक नेता हैं दुलाल भूया जी, जो कि इनके छोटे भाई की पत्नी हैं ममता भूया जी। तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस बार के चुनाव में जो है ममता भूया जी का मुद्दा क्या है। इंडिया गठबंधन का तो मुद्दा सबको पता है, लेकिन पलामू संसदीय क्षेत्र के लिए जो है ममता भूया जी का मुद्दा क्या है, पलामू क्षेत्र के लिए वो क्या करने वाली हैं। दादा जोहार और स्वागत है भोकाल टीवी में। सबसे पहले तो धन्यवाद आपको दे रहे हैं जी। जमीनी हकीकत की लड़ाई आज है जी। एक तरफ बीडी राम और एक तरफ ममता भूया। इस पलामू के धरती में कितना काम किया बीडी राम, तो उसको वोट मिलेगा। अगर ममता भूया इसको निश्चित रूप से लक्ष्य को समाधान करने के लिए खड़े हो रही है, तो उनको वोट मिलेगा जी। एक तरफ पलायन है पलामू के लोग, यहाँ विकास से किल्लत है लोगों का, और बीडी राम जी कितने समय दिए हैं पलामू की जनता को, ये उस पर प्रश्न है। हम भी 3 बार एमएलए रह चुके हैं, जनता के बीच में रहे हैं, तब 3 बार जीते हैं जी। 2 बार मिनिस्टर रहे हैं। जनता जनार्दन ने तब सम्मान करता है जब आप जनता के बीच में खरा उतरते हैं। तो बीडी राम जी खरा नहीं उतरे हैं, फेल हुए हैं, इसीलिए उसको उसके कार्यकर्ता जनता उनकी विरोध कर रहा है। ये बताइए दादा कि इस बार जब हम लोग ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं पलामू संसदीय क्षेत्र में, तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि ममता भूया जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से जो है प्रत्याशी बनाई गई हैं, वो जो सक्रिय नहीं रही हैं पिछले 5 वर्षों में, उनको हम लोग जानते नहीं हैं, देखे नहीं हैं। तो इस चीज़ को कैसे भुनाइएगा आप लोग? देखिए, क्या बीडी राम जी साहब पहले सक्रिय थे क्या? वो भी सक्रिय नहीं थे, वो भी नहीं है। मामला बनता है काम करने का जी। ममता जी यहाँ की बेटी है जी, यहाँ जन्म ली है सिंगरा में, पलामू की धरती पर, और बीडी राम जी जन्म लिए हैं बक्सर में, बिहार में। तो मूलवासी और उधर उनको जब पलामू की जनता ने सम्मान दे सकता है, तो अपन बेटी को क्यों नहीं देगा? ये बताइए कि ये लड़ाई मूलवासी और बाहरी के बीच में तो नहीं हो गया है ना? देखिए, मूलवासी तो बेचारे एकदम खामोश रहते हैं जी। मूलवासी यहाँ के बुनियादी लोग आज खुशी कहाँ है? वो आशा रहते हैं कि कहीं यहाँ की बेटी जीतेगी तो हमको निश्चित है हमारे खेत खलियान में पानी होगा, यहाँ चिकित्सा सही होगा, यहाँ शिक्षा नीति सही हो जाएगा, यहाँ लोग पलायन नहीं होंगे, यहाँ लोगों पर जुल्म नहीं ढाया जाएगा। यही तो है संसद विधायक का काम है। ये बताइए भुलाल जी कि बीडी राम के साथ नरेंद्र मोदी जी का फैक्टर है, और नरेंद्र मोदी इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में आज जो है विख्यात प्रचलित हैं। ये बताइए कि वो जो है नरेंद्र मोदी जी के फैक्टर के साथ कैसे इंडिया गठबंधन लड़ेगी, कैसे ममता भूया जी लड़ेंगे, कैसे आप लोग लड़ेंगे? नरेंद्र मोदी साहब जो है ना, आप प्रेस और मीडिया जितने भी है ना, उसको मजबूत बनाते हैं। हमको मत कहिए। अच्छा बताइए, महंगाई कर दिया है
नरेंद्र मोदी जी उसके लिए मजबूत है। 400 रुपया सिलेंडर था, अब उसको 1100 रुपया कर दिया, इसके लिए नरेंद्र मोदी मजबूत हो गए। जितना सरकारी धन संपदा को बेच दिया, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी मजबूत हो गए। ठीक है, इसके साथ साथ इस देश का नर्क में डाल दिया, इस देश को कितनी महंगाई और कितने बेरोजगारी में डाल दिया, और संविधान आज खतरे में है। किस रूप से आज किस, तो नरेंद्र मोदी जी का क्या पूरे विश्व में उनका तो भाई हम लोग नहीं देख रहे हैं। अपने इंडिया में लोगों को खाने नहीं मिल रहा, दवा नहीं है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, करे खाने लिए नहीं मिल रहा है। अच्छा 80 करोड़ लोगों को 5 किलो का राशन, एक छोटा सा चुज्जा का बच्चा जो है ना, वो एक सप्ताह में खा जाएगा 5 किलो अनाज। अच्छा। ये नरेंद्र मोदी का जो किस तरह से कैलकुलेशन किया भाई, उनके जो नीति आयोग, ये 5 किलो का राशन एक इंसान को अगर देगा, क्या मुर्गी का बच्चा समझा है? उनका भी पेट नहीं भर रहा चुज्जा का। हाय 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 हाय, कैसा ये विडम्बना हमारा देश का प्रधानमंत्री का, ये किस तरह से सिस्टम बनाता है। लेकिन क्या है ना दादा, ये है कि जब आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा, जो महिलाएं होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड में शिक्षा की बहुत ही ज़्यादा कमी है, यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लोग ये नहीं समझ पा रहे, लोगों को लगता है कि 5 किलो जो राशन मिल रहा है, जो 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज हो रहा है आयुष्मान भारत कार्ड योजना के तहत, उसके बाद जो 12,000 रुपए का शौचालय मिल रहा है, वो अलग बात है कि उस शौचालय में शौच करने के लिए कोई नहीं जाता है। उसके बाद जो 1.25 लाख रुपए का जो पक्का का मकान मिल रहा है और पैसा लगा के लोग बना लेते हैं, उसी का लोग विकास समझ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंजिंग आप लोगों के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए ये है, जहाँ पर शिक्षा का अभाव है, जहाँ पर गरीबी रेखा से निचले तबके के लोग रहते हैं, वहां पर कैसे इसको भेद पाइएगा? वहां तो खाली मोदी 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 चल रहा है। बोले ना, मोदी को ज्यादा एक्सपोज कर दिया है आपका गोदी मीडिया। अच्छा, जनता जनार्दन के बीच में नहीं है, इसको मान के चलिए। अब 2024 का चुनाव में देख लीजिएगा, दौड़ाया जाता आप कैंडिडेट को, और किस रूप से देश के जनता ने एकदम तैयार बैठा है। एक तरफ इंडिया का महागठबंधन और एक तरफ इंडिया का गठबंधन। इंडिया गठबंधन जो है ना, ये सबसे मजबूत है, इंडिया का गठबंधन। ये बताइए कि आपके छोटे भाई की पत्नी है ममता भूया जी, आप एमएलए भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, 3 बार एमएलए रह चुके हैं, तो आप जो है एज अ एमएलए या मतलब पॉलिटिक्स में आपका ज़्यादा अनुभव रहा है, तो क्या उनको सलाह देते हैं कि कैसे ग्राउंड पे जाना चाहिए, कैसे लोगों से बातचीत करना चाहिए, क्या मुद्दा बनाना चाहिए, क्या सलाह देते हैं उन लोग? देखिए, हमारे छोटे भाई की धर्मपत्नी है, हमारे बहू है जी। राजनीतिक समीकरण से हमारे घर से जब बिलोंग है जी, और ईमानदार राजनीति में हम लोग का छाप है जी, और समाज के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं अखिल भारतीय भूया समाज के। तो ये तो सामाजिक रूप से हम लोग समाज के बीच में हमेशा हम लोग मिले हैं। समाज में हर दुख और सुख में हम लोग रहते हैं। हर तरह से उनसे आप पूछ लीजिए, ममता से, वो अपना उसकी सोच, उनकी नीति, उनका सारे विचार देंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि हम लोग एक घर के परिवार हैं, जो हम लोग के घर के विचारधारा, जो सामाजिक विचारधारा के हम लोग व्यक्ति हैं, और समाज में हमारे जो भी इस जगह में, पलामू के धरती में, चाहे दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, अगड़ी पिछड़ी सारे लोगों के लिए ममता जी खड़े उतरेंगे। ये बताइए, लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ दादा, कि पलामू संसदीय क्षेत्र जो है एससी रिजर्व है, मतलब अनुसूचित जाति सीट रिजर्व है, पहला एक ही सीट है। सबसे ज्यादा जो गरीबी है, सबसे ज्यादा जो बेबसी लाचारी है, वो आदिवासी और दलित समुदाय के बीच में है। उसके यहाँ पर दलित समुदाय से सांसद भी रहते हैं, पिछड़े समुदाय से, उसके बाद भी विकास नहीं हो पाता है। क्या कारण हो सकता है? कैसे विकास किया जाए, कैसे इनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, कैसे बेहतर शिक्षा दिया जाए? देखिए, यहाँ एक योजना बनाना पड़ेगा भारत सरकार को जी। इंडिया गठबंधन में राहुल जी का जब सरकार बनेगा, तो इसका एक अलग, जितने भी ट्राइबल क्षेत्र है, एससी क्षेत्र है,
या बैकवर्ड क्षेत्र है, उसके लिए नीति आयोग का ये स्पेशल एक पैकेज होना चाहिए। जैसे पहाड़ी, बिढ़ोर, आदिम जनजाति, आदिवासी, महादलित, दलित, वैसे लोगों के लिए एक विशेष पैकेज होना चाहिए ताकि कोई पलायन ना हो जी। और अपने ही राज्य में, अपने ही जिला में यहाँ लोगों को रोजगार मिले। तो ये तो सर सभी नेता कहते हैं कि हमको जिताइएगा तो पलायन रोक देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे, लेकिन 24 साल का झारखंड हो गया है। बताइए 12 मुख्यमंत्री हो चुके हैं झारखंड में, कहाँ कुछ हुआ है? कुछ नहीं बदला, जैसे पहले था आज भी वही है, बस खाली सड़कें बन गई है, 2-4 जगह पानी लोगों को मिल रहा है, स्कूल का कलर बदल गया है, थोड़ी किताबें लोगों को मिलने लगी है, लोगों को जो है बैग वैग मिलने लगा है। लेकिन जब शिक्षा की बात करिए, ग्राउंड जीरो पर जब आइएगा तो विकास की बात करिएगा तो कुछ भी नहीं है। आप लोग भी जीत जाइएगा तो क्या कीजिएगा? इसकी कोई गारंटी है, कोई मापदंड है? बताइए। आप इसका मापदंड को निकाल लीजिए। 14 साल तक, 24 में जन्म हुए झारखंड का 2000 से 14, 15, 16 साल तक बीजेपी का ही गवर्नमेंट रहा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल एग्री करना चाहिए उनको। बाबूलाल जी को पहले करना चाहिए, जो 12 बजे जन्म लिया था, याद करिए। तो वही ही दुर्भाग्य रहा जी। चोरी छुपे जन्म लेना। चलिए, और दूसरी बात है कि हमारा जो हेमंत जी की सरकार अभी है, उसको कितना माने उत्पीड़न कर रहा है। कभी उनका विधायक को परेशान, कभी उनके पूरे विकास पर परेशान कर रहा है, और अभी पूरा डाल दिया जेल में जी। इधर हेमंत जी को डाल दिया, उधर केजरीवाल जी को डाल दिया, और इधर हमको भी डाल दिया। अच्छा, ठीक है, हमको भी चुनाव लड़ने से बंद कर दिया। अच्छा, हमको भी डाल दिया गया था आपके सरकार के द्वारा, इसे कहिएगा तो फिर हम भी 8 महीना जेल में रह के आए हैं। एक बात के लिए जेल में आप लोग डाल दिए, तो आप लोग भी जेल में डाल रहे हैं, वो लोग भी जेल में डाल रहे हैं, तो अंतर क्या है आप लोग में? बताइए, दोनों में अंतर क्या है? जहाँ तक जाल मैंने बताइए, हमको भी जेल में डाल दिया गया, किसी के मोदी जी दूध से दहवाते बस ये सारी चीज पर देखिए। बोले थे मंडल डैम। चलिए, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। दुलाल भुइयां जी से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो झारखंड में जो 14 लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, सभी पार्टी के जो सभी दल के जो लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, यही कह रहे हैं कि हम लोग 14 के 14 सीट जीत रहे हैं। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि 40-50 गो सीट है झारखंड में कि 14 गो है। 14 गो है। अब 14 में से कौन कितना जीतता है, इसके लिए तो 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। अब पलामू संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर जब 13 मई को मतदान होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि किसके पक्ष में कितना मतदान हुआ। जब एग्जिट पोल्स आएंगे, 4 जून को रिजल्ट आएगा, तब तक अभी कहना मुश्किल है। सभी पार्टी के प्रत्याशी जो है दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, बहुत ही जल्द पलामू संसदीय क्षेत्र का ग्राउंड रियलिटी हम आपको भौकाल टीवी पर एक्सक्लूसिव दिखाएंगे। तब तक के लिए मैं पलामू संसदीय क्षेत्र से कैमरा वुमेन शालिनी के साथ समर झारखंडी। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।